आप देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं त्रिशला यादव। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, ये शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल आप लगातार तमाम ऐसे योगी कैबिनेट के मंत्री हैं जो ये शब्द आपको कहते हुए नजर आ रहे होंगे, और ये शब्द सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोच्चम प्रदेश बनना ही चाहिए। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। ये शब्द इसलिए बार बार कहे जा रहे हैं क्योंकि 12-13 फरवरी को उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले रखी है और 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है। और आपने पहले भी देखा होगा कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, तमाम ऐसे कंट्रीज है, मॉरिशस हो गए और ऐसे तमाम, सिंगापुर, फ्रांस, ऐसे कंट्रीज है जो पहले इंटरेस्टेड है हिंदुस्तान में आने को। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका की तमाम ऐसी कंपनियां, जैसा कि सबसे एक इजी एग्जाम्पल मैं उन तमाम लोगों के लिए देती हूँ जो हर कोई समझता है, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर है। इसी के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब कंपनियों के ऑलरेडी यहाँ पर वर्किंग रहने के बीच कवायद ये भी है कि तमाम जो कंट्रीज है, तमाम जो कंपनीज है वो उत्तर प्रदेश में आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी और लगातार जो अब रोजगार है, जो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है, रोजगार मिलेगा। और जैसे जैसे इन्वेस्टर समिट पास आ रहा है, पूरे लखनऊ में तैयारियां जोरों शोरों पर है और होनी भी चाहिए। निवेशक बाहर से आएंगे, उत्तर प्रदेश अच्छा दिखेगा, तभी वो उसमें निवेश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है। चाहे कोई भी काम हो, विपक्ष को हर चीज से दिक्कत रही है, ऐसा लगातार लोगों का कहना है कि कोई भी काम होता है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी, जो विपक्षी पार्टी, उनको दिक्कत रहती है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, जो अखिलेश यादव है उन्होंने फिर से एक बार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने जो 24% किराया बढ़ा है परिवहन विभाग की ओर से, उसको भी इसमें जोड़ा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो किराया है वो जो MOU तमाम साइन हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर समिट के खर्चे हैं, वो जनता की जेब से लेना अच्छी बात नहीं है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया नेताओं की आ रही है, उसके बाद अखिलेश यादव का वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे जो उन्होंने किया है और निशाना साधा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। देखिए, स्वागत योग्य है जब भी किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी जिले का विकास होता है तो केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होता है। जब निजी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निवेश आता है, उद्योग लगते हैं, तो युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। और उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन, लगभग 83 लाख करोड़ की अपनी सकल जो घरेलू उत्पाद होता है, जिसमें राज्य का जो पूरा उत्पाद है वह हो जाए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, इस दिशा में प्रयास कर रहा है और हमें परिणाम भी मिल रहे हैं। और हमने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, चाहे बेहतर कानून व्यवस्था वाला विषय हो, और उत्तर प्रदेश ने निवेशकों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने का काम किया है। और सरकार ने आधारभूत ढांचा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर उपलब्ध कराई है। उसी का परिणाम है कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश करने का है। और उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार आएगा, कितने निवेश आएंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय मैं आपसे पहले करवा दूं। चंचल कुमार हमारे साथ प्रवक्ता सपा जुड़ चुके हैं, वंशराज दुबे प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवेद चिकोही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। नवेद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, जिस प्रकार से MOU साइन हो रहे हैं, क्या लगता है किस प्रकार से निवेश और कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आने की उम्मीदें हैं? क्या बेरोजगारी में इससे राहत मिलेगी? देखिए, कोशिश तो यही है, सरकार तो यही कह रही है कि निवेश आएगा, इस तरीके से उद्योग लगेंगे, बेरोजगारी कम होगी और कहीं ना कहीं रोजगार की संभावना बनेगी। विकास के लिए किए जा रहे ये कार्यों की सराहना करना चाहिए। कोई भी कदम उठे अगर सकारात्मक है तो मैं समझता हूं कि आलोचकों को भी, विपक्ष को भी कम से कम इसकी सराहना करना चाहिए और जहां तक है सुझाव देना चाहिए कि भाई ये कमी है। ऐसा इससे पहले जो समिट हुई थी उसमें उस हिसाब से जितना निवेश हुआ था उस तरह से रोजगार नजर नहीं आए। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं मानता हूं कि जरूर सवाल भी उठना चाहिए क्योंकि पक्ष और विपक्ष में यही एक फर्क होता है, यही एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर कोई काम कर रही है उसमें कोई कमी है
कहीं ना कहीं तो उसका सुझाव दे और उसकी गलतियों को कहीं ना कहीं सामने लाए। इसी तरीके से इस बात पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता कि एक कोशिश हो रही है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश को विकास की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है और योगी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और कोशिशें जारी रखे। पहले कार्यकाल में भी कई समिट हुए, कई निवेश हुए। सरकार का दावा भी है कि कुछ फैक्ट्रियां लगी हैं, कुछ काम हुए, कुछ रोजगार उपलब्ध हुए, लेकिन विपक्ष का भी यह काम है कि जरूर पूछे कि जितने दावे किए गए थे उतने रोजगार क्या मयसर हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस बार एक नई आशा और एक नई उम्मीद की तरह जिस तरह पूरे शहर में पूरे एक माहौल बना हुआ है समिट के स्वागत के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, शहर साफ सुथरा हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है और जगह जगह पर एक उत्सव जैसा माहौल है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश में विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की यह कोशिश जो है ये सराहनीय है। मैं समझता हूं कि सबकी इसमें शुभकामना होना चाहिए। अगर ये सफल होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें सिर्फ फायदा नहीं होगा, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा। नवीद जी, पहले के 2 इन्वेस्टर समिट्स को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं उसमें शरीक हुआ था और मैंने बहुत करीब से देखा था। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही जिस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिस तरीके से निवेश हुआ था या सरकार का जो दावा था कि कितना निवेश हुआ है, उस हिसाब से जमीन पर मैं समझता हूं कि उतनी सफलता नजर नहीं आई जितनी सफलता नजर आनी चाहिए थी। जिस हिसाब से सरकार आंकड़े पेश करती है और बताती है कि इतना निवेश हुआ और इतनी ज्यादा निवेश जमीन पर उतारा गया, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि 20 से 30% लक्ष्य को प्राप्ति हुई है, जबकि कम से कम किसी भी लक्ष्य को 80 से 90% जमीन पर उतरना चाहिए। कुछ कमियां रही होंगी। मैं समझता हूं कि एक अनुभव था, योगी सरकार का पहला अनुभव था, अब ये दूसरा अनुभव होगा। तो मैं उम्मीद करते हैं और सबकी शुभकामना होना चाहिए और सहयोग भी होना चाहिए कि ये समिट जो है इस योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये सफल होगा और अगर सफल नहीं होगा तो कोई ना कोई कमी होगी और उस कमी को भी जनता को, विपक्ष को, पत्रकारों को इंगित करके सरकार को बताना चाहिए कि ये कमी रह गई थी और उस हिसाब से जिस तरह निवेश के दावे किए जाते हैं, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, उस हिसाब से रोजगार अगर नजर नहीं आते तो ये सवाल उठाना भी जायज है। चलिए चंचल जी, विपक्ष अच्छे काम में आके सरकार का साथ क्यों नहीं देता है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बताऊं कि विपक्ष जो है अगर कोई सही काम हो रहा है तो हम लोग समाजवादी लोग जो है हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक लोग हैं और हमेशा विकास को लेकर के ही बात करते हैं जी। लेकिन जब सरकार जो काम कर रही है केवल हो हल्ला करने में मतलब इनकी पूरी की पूरी दिलचस्पी है आज के टाइम में। अगर आप देखें, मैं ये पूछता हूं कि जो पिछले 2 बार आपने इन्वेस्टर समिट करी है, मेरा ख्याल है एक तकरीबन 3 लाख समथिंग करोड़ का था, एक 4 लाख समथिंग करोड़ का 2 MOU आपने साइन कराया था 2 समिट में आपने जो करी थी। तो आप बताओ आज के टाइम में एक भी कोई कंपनी इस राजधानी में, लखनऊ हम लोग बैठे हैं, लखनऊ में एक भी कोई अगर इन्वेस्टर अगर आके कोई इन्वेस्ट किया हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप केवल जो है साफ सफाई जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा कर, मैं भी देख रहा था कि किस तरीके से झूठ का प्रचार किया जा रहा है। आप सोचो, अभी मैं देख रहा है, अभी आप वहां से निकलो अंसल के आप आगे बढ़ो तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। आपको जो है क्या नाम है देखेंगे, कहीं दिख रहा है कि 67 मेडिकल कॉलेज हमने संचालित कर दिए हैं, 27 पे हमारे काम चल रहे हैं। आप बताओ 75 जिलों में आपने कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए? आप दिखा रहे हो तकरीबन 94 मेडिकल कॉलेज हम बना दिए। तो ये झूठ का जो प्रचार कर रहा है और झूठ के लिए तो चंचल जी, सारे देश तो इंटरेस्टेड है, अलग अलग जो कंट्रीज है वो तो इंटरेस्टेड है, MOU साइन कर रहे हैं, 12-13 फरवरी को आएंगे, आगे तो दीजिए पहले। आज के टाइम में अगर इनको कोई अगर सूट और टाई पहना हुआ बंदा मिल जाता है, उससे पकड़ कर ये MOU साइन करा लेते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जो बहुत सारे लोग जो है केवल फेक आंकड़े लेकर के इनके पास जा रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं, और अधिकारी जो है इनको उसमें जो है इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि आज के टाइम में सरकार एकदम उसको दिखाई नहीं दे रहा हम कर क्या रहे हैं। और सोचिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया था, जो हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट करी थी, हम लोगों के समय लुलु मॉल आया, हम लोगों के समय मेदांता आया, हम लोग अपोलो को लेके आए, हम लोगों ने अमूल का प्लांट लगाया, हम लोगों ने गजरिया सिटी को हमने डेवलप किया, उसके अंदर हम लोगों ने पराग बनाया, अगर आपने देखा होगा, IIIT बनाई, SCL का कैंपस बनाया, उसमें तकरीबन 11,000 एम्प्लॉय। चंचल जी, मैं आपको बता दूं, अमूल ने दोबारा से MOU साइन किया है और दूसरे प्लांट भी लगा रही है। अच्छी बात है, स्वागत में लगा रही है। स्वागत है। आपको मैं याद दिलाता हूं, हम लोगों ने जो काम किया उसको धरातल पे दिख रहा है। और आप सोचिए, ये तो डबल इंजन की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई इन्वेस्टर आप क्या इन्वेस्ट क्यों करेगा? आज क्या आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपने कोई काम किया है?
आप मुझे एक काम बता दो लखनऊ के अंदर, कोई एक आप बता दो, कोई नई रोड आपने बनाया हो, कोई आप जो है कोई मतलब किसी भी सेक्टर में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में, आप बताओ। ये हमारे मतलब अगर आप कह सकते हो आज के टाइम में हमारे रक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है और हमारे पूर्व गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी यहीं से आते थे। लेकिन आप अगर डेवलपमेंट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या काम किया यहाँ पे? हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में आप देखिए एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल था उसको 300 बेड बनाया, बलरामपुर हॉस्पिटल को हमने उच्चीकरण किया, हम लोगों ने 200 बेड का मास अस्पताल बनाया। और अगर आप देखें शान अवध जो क्या नाम बनाया था हम लोगों ने, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। चंचल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह तो रही, अब देखिए 2018 में जब मीट हुआ था तो मुकेश अंबानी ने 2 साल में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था, अडानी ने भी 35,000 रोजगार की बात कही है। हो तो जाने दीजिए इन्वेस्टर समिट। चलिए हम आपके पास आए। एक चीज सोचिए, आपने जो सवाल, मैं बताऊं आपकी बात में ही आपका मेरा सवाल है, आप मुझे बताइए मुकेश अंबानी जी ने कहा था 1 लाख रोजगार देंगे और वो उन्होंने पिछले 2018 में कहा था, और आज के टाइम में बोल रहे हैं 35,000 रोजगार देंगे। तो ये सारी की सारी फेक बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बराबर प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अरबों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। अगर आप चलो वहां से, जितनी बाउंड्रियां हैं, प्राइवेट बाउंड्रियां हैं, सबको जो है लीपा पोता जा रहा है, डेंट पेंट हो रहा है। आप बताओ आज प्रदेश में जो है आज के टाइम में बेरोजगारी है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो अपना प्रदेश खूबसूरत दिखना चाहिए ना, वो आएंगे केवल टीवी में दिख रहा है और केवल प्रचार प्रसार में दिख रहा है। धरातल पे सच्चाई बता दूं आपको, ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर कहीं कोई एक भी इन्वेस्टर, चूंकि नियत साफ नहीं है। चलिए ठीक है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास नोटेड है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। हालांकि हम आप दोनों के पास आएंगे, हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए पहले मैं इनके पास इसलिए आना चाहूंगी क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है, तो मैं पहले जो पॉइंट्स है, जो व्यूज है वो विपक्ष के ले लूं। वंशराज दुबे जी, किस प्रकार से आप देखते हैं आखिर क्यों विपक्ष को सरकार के अच्छे काम अच्छे नहीं लगते, क्यों हमेशा से हमलावर हो जाते, क्यों इंतजार नहीं किया जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट हो जाए, MOU साइन हुए हैं, पहले देख ले कितने निवेश आए, क्या इंतजार नहीं कर पा रहे? क्या विपक्ष की प्रदेश किस प्रकार से ग्रो करेगा, किस प्रकार से इन्वेस्टर्स आएंगे? नहीं त्रिशला जी, देखिए किसी भी, मुझे लगता है किसी भी दल को शायद इस बात से गुरेज हो कि उसके प्रदेश में या जिस भी प्रदेश में वो राजनीतिक दल एक्टिव है, काम कर रहा है जनता के हित में, वहां पर इन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचिए कि तमाम ऐसी सहूलियतें सरकार को देना पड़ता है, तमाम ऐसे एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां आकर इन्वेस्ट करें। 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का MOUs जो है पिछले 5 वर्षों में सरकार ने साइन किए थे। आप सोचिए जो हकीकत ये रही कि 76 करोड़ रुपए इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पानी की तरह बहाने के बाद 4.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। सच्चाई आप देखिए, आप बड़े बड़े दावे करिए लेकिन अपनों पे सितम और गैरों पे करम, जाने वफा ये जुल्म न कर। आज उत्तर प्रदेश का जो छोटा व्यापारी है, सर्राफा व्यापारी हो या जो भी व्यापारी है, जो भी अपना छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में अपना व्यापार चला रहा है, आप उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। आप उसके ऊपर आए दिन उससे छिनैती हो रही है, उससे बंदूक के दम पे लूटपाट हो रही है। ODOP एक बहुत बड़े बड़े मंचों से सरकार ने दावा किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ऐसा लगा मानो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में रोजगार की भरमार हो जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया। और ये जो इन्वेस्टर समिट, नया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने जा रहा है, देखिए ये लोग नाम बनाने में बड़े माहिर लोग हैं। अब इसको आप इस बात से समझिए कि जैसे किटी पार्टी होती है शहरों में, ये जस्ट लाइक वैसे ही है कि एक किटी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी कराने जा रहे हैं तमाम देश भर के तमाम व्यापारियों को लाने के नाम पे। अभी एक मुझे हाल ही में शायद एक खबर सैन फ्रांसिस्को के कोई कॉलेज से आई थी कि जहां पे वो कॉलेज जो अस्तित्व में ही नहीं है उसको भी सरकार नेता देकर चले आई कि आइए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। जो कॉलेज अपने देश में अस्तित्व में ही नहीं, जहां पर कोई बच्चे पढ़ते नहीं। क्या आप लंदन के स्कूल कॉलेज की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, एक स्कूल का जिक्र हुआ था, सरकार ने न्योता दिया था और हुआ ये कि वो स्कूल अस्तित्व में नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए क्या हुआ कि ये इनकी हकीकत यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां आपके यहाँ आती हैं वो देखती हैं। आप बाहर से लेकर आ रहे हैं कंपनियां, लेकिन आप देख रही, सरकारें देख रही हैं
कि आप किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा हो। जहां पर आपकी सरकार नहीं वहां पर ईडी सीबीआई भेज देते हो, आप वहां पर हड़पने का काम करते हो। आप अभी दिल्ली में क्या कर रहे हो, दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हो, वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, मेयर नहीं बनने दे रहे हो आप। बताओ, बहुमत में होने के बाद भी आप मेयर नहीं बनने दे रहे हो। तो ये जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, जो अपने यहाँ के व्यापारी, छोटे व्यापारियों को व्यवस्था नहीं देना चाहते, इनके यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी आएगी। ये सब ढाक के तीन पात्र रहेंगे। हकीकत यह है कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास मिशन योजना, दुनिया भर का सिर्फ मंचों से भाषण दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन हकीकत आज दूर है। हाँ, ये बात जरूर है कि योगी आदित्यनाथ जी खबर बनाने के मामले में बहुत माहिर है। इसीलिए महाराजगंज के जनपद को जबरदस्ती पकड़कर जबरदस्ती लेखपाल बनाया और दिखाया कि हमने देखो बहुत सारी नौकरियां निकाल दी। सरकार का दावा था त्रिशला जी कि 13.5 लाख नौकरियां हर साल देंगे। 5 साल की अगर मैं बात कर लूं, आप सोचिए, सरकार 5 साल के बाद खुद कहती फिर रही थी कि हमने सिर्फ 4.5 लाख। लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो बनाया जा रहा है, शायद इस बार का बजट नहीं पढ़ा क्या आपने वंशराज जी? आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी एक स्टूडियो के अंदर बैठ के बोले, या मैं जिस स्टूडियो में बैठा हुआ यहाँ बाहर कोई ठेला लगाकर चाय बना रहा है, वो नौजवान, नहीं मुझे बोलने दीजिए, वो नौजवान जिसके माँ बाप ने अपना पेट काटकर, अपना जमीन गिरवी रखकर, अपना गहना बेचकर अपने बच्चों को 8 लाख रुपए देकर पढ़ाई कराया, आप उससे कह रहे हो तुम चाय की दुकान खोल लो, तुम ठेला चला लो। मुझे बताइए त्रिशला, क्या हिंदुस्तान का कोई ऐसा पान वाला होगा, ठेला वाला होगा जो चाहता है कि मेरा बेटा भी ठेला चलाए, मेरा बेटा भी पान की दुकान करे? अरे अमित शाह का बेटा धनिया बेच के करोड़पति अरबपति बन जाएगा और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का नौजवान दर दर की ठोकरें खाएगा। और जब योगी जी से यहाँ पर गुहार लगाएगा रोजगार के नाम पर, ठीक है वंशराज जी, मैं इस बात की फिर से उम्मीद करते हैं, आनंद दुबे जी आप सभी के सवाल सुन रहे थे, हम प्रियंका गुप्ता जी के पास आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष का मत जाना जरूरी है क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है। प्रियंका गुप्ता जी, ओडीओपी आपको कहां तक नजर आ रहा है? बिल्कुल, हम आप ही के पास आ रहे हैं, मेरी बात सुने आप। आनंद दुबे जी, मैंने आपसे साफ साफ शब्दों में बात कहा कि लगातार विपक्ष हमलावर है, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। तो आज हम पहले ये जान लेते कि पॉइंट क्या है, क्यों सवाल उठा रहा है? आखिर जब सरकार अच्छे काम कर रही है, निवेश ला रही है, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है भाई? हम आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन हम सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी से भी जान ले कि प्रियंका गुप्ता जी, ओडीओपी आपको कहां तक दिख रहा है? एक बड़ा मुद्दा है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके माध्यम से तमाम महिलाओं को भी रोजगार मिल सकता था। जैसा कि आपने त्रिशला खुद ही अपने सवाल में कह दिया कि मिल सकता था, पर कहाँ मिला? पूरी तरह से जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुके हैं। उसके लिए सरकार ने क्या किया? कोई फंड दिया, कोई सहायता दी, बिजली के बिल में कोई राहत दिया? कुछ नहीं किया। आप देखिए, इनका स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब फेल है। पता नहीं कितने स्टार्टअप इंडिया में आप देखिए कितने लोगों को बेरोजगार हो। और जब से कोरोना और महामारी जो है फेस की, तब से कोई स्टैब्लिश नहीं हो पाया। इन्होंने कोई किसी को फैसिलिटीज ही नहीं दी। बिजली के बिल आप देखिए कि जो बनारस का उद्योग था उसमें बिजली के बिलों को लेकर कितनी मारामारी हुई, लेकिन इन्होंने कोई रिबेट नहीं दिया। तो हकीकत और जो फसाने हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, तो साफ इंडिकेशन है कि किसी तरह का कोई भी सरकार के पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। पिछले 6 साल में क्या इन्वेस्टमेंट किया, क्या कितने रोजगार दिया, ये बताने में पूरी तरह से गवर्नमेंट असमर्थ है। ऐसे जगह पे ये जाकर इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं और उसके बाद वहां से कुछ हल नहीं निकल रहा। आप देखिए, इनके बड़े बड़े मंत्री हर जगह गए तो कितना इन्वेस्टमेंट आया? कुछ नहीं। आपने यात्राएं निकाली, आपने शो ऑफ किया, और वो सब छलावा है। क्योंकि इस देश का विकास तभी संभव है जब इस देश के छोटे उद्योगों को आप प्रमोट करेंगे, जब लोगों को पास रोजगार होगा। और आप बताइए, मेक इन इंडिया जो है वो आपका फेल पूरी तरह से। स्मार्ट सिटी आपने कहा वो फेल। आपने कहा कि फिल्म सिटी लाएंगे, वो भी तक नहीं ला पाए। हर तरह से तो फेल है। किसी भी मोर्चे पर आप सक्सेसफुल होते वो दिखाई नहीं देते। बेरोजगारी की बात करते हैं तो धर्म और जाति में भटका देते हैं लोगों को, मंदिर और मस्जिद में भटका देते हैं। तो हकीकत इनकी ये है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज ये इवेंट करेंगे और कल इनसे पूछा जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, तो ये इधर उधर बगले झांकेंगे। हकीकत ये है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो बजट होना चाहिए था उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी। जब आपका जो नागरिक है वो पढ़ेगा ही नहीं, वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा, तो फिर आप क्या देश का विकास करेंगे? आपके पास कोई विजन नहीं है। सबसे बड़ी चीज आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरह से देश के आम आदमी का विकास कर सकते हैं। वो सरकार का जो विजन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें नीतियां बनाई जाए लोगों के उत्थान के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जब तक स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस नहीं चलेंगे तब तक बड़े बिजनेस से आपका भला नहीं होगा। आप देख लीजिए अडानी जी का क्या हाल।
अडानी जी का जो हाल है वो आप सबके सामने है कि किस तरह से एक लेकिन बड़ा प्रियंका जी, इस बात उन्होंने भ्रष्टाचार 35,000 करोड़ जो रोजगार है वो देने की बात कही है, अगले 5 साल में निवेश का उन्होंने वादा किया है। कृष्णा जी, वादे और हकीकत में इनके बहुत अंतर है। नोटबंदी के बाद भी वादा किया, इन्होंने कहा कि हम जीएसटी लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत वादे किए। आप देखिए किस तरह से दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करके जाना पड़ता है। जीएसटी का क्या हाल बना दिया। आप देखिए कितने इंप्रूवमेंट करने के बाद किसानों की क्या हालत बना रहे हैं। तो आप देखिए कि किसके फेवर में एक अडानी अंबानी से इस देश की इकोनॉमी चलाना चाहते हैं। जिस तरह से आज उनकी हालत हो गई है इस देश की कि LIC का पैसा हो, SBI का पैसा हो, हर तरह से आम जनता का पैसा मारा जा रहा है। और सवाल ये है कि सरकार किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। प्रियंका जी, इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए यही रीजन था कि आज मैंने विपक्ष का मत जाना। पहले अब हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एक सवाल, आप सभी के एक सवालों का जवाब वो देंगे, जैसे कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर सभी बातों को जनता के सामने रखती रही है। लेकिन उसके पहले मैं उम्मीद करती हूँ आपने सबके सवाल सुने हुए आनंद दुबे जी, लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। जो 24% रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, बस का किराया 24% बढ़ाकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है न अब तक पिछला निवेश आया है और न अगला आएगा। अमीरों की पोषक भाजपा ने महंगाई को गरीब व आम जनता की नीयत बना दिया है। भाजपा के हटने से ही महंगाई हटेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद आप एक सवालों का जवाब दें। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने धैर्य के साथ सभी लोगों की बातें सुनी और सभी लोग धैर्य के साथ मेरी बात को सुन लेंगे और मैं सबका जवाब दूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया उसका भी जवाब दूंगा। इन लोगों ने जो, देखिए, अखिलेश यादव जी हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को तबाह बर्बाद किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वो गुंडागर्दी फैलाने का काम किया, जमीनों पर अवैध कब्जा करने का काम किया, आज उन लोगों को बदलता हुआ उत्तर प्रदेश कतई रास नहीं आएगा। आज उन लोगों को मोदी जी की अगुवाई में बढ़ता हुआ भारत जो है वो कतई रास नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों का एक ही नारा था उत्तर प्रदेश में कि जनता को लूटो और अपनी तिजोरी भरो। एक विषय। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि लखनऊ के आसपास कहां कुछ हुआ है। मैं इनको लखनऊ के आसपास ही बता देता हूं। समाजवादी पार्टी को बाराबंकी थोड़ी दूर पे है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं, जाके देख लीजिए, वहां ब्रिटानिया की फैक्ट्री लग चुकी है। आपके थोड़ी ही दूर पे संडीला है। संडीला में जाके देखिए, वरुण बेवरेज लगा है, बेबले स्कॉट आई है, आस्टिन प्लाईवुड आया है। इसके अलावा 17 बड़ी कंपनियों ने 1882 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ संडीला में इन्वेस्ट किए हैं। मैं नोएडा की बात बता देता हूं। एडोब, अमेजन, अमेरिकन टावर जैसी कंपनियों ने वहां पर अपना प्लॉट लिया और अपनी प्लांट लगाने का काम शुरू किया। मथुरा में चले जाइए, पेप्सिको का प्लांट लगा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप जहां भी जाएंगे, जिस भी जिले में जाएंगे, कोई न कोई प्रोजेक्ट रनिंग में चल रहा है। आनंद दुबे जी, पेप्सिको, अमेजन आज से नहीं है उत्तर प्रदेश में। अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। बस आपको करा रही हूँ, आपको बस वॉलमार्ट आपको भी आज से नहीं है जी। मैं बस आपको मैं भी आपको बता रहा हूँ, वॉलमार्ट और अमेजन अलग अलग है। आप मेरी बात को सुन लीजिए। और प्रियंका जी, बस प्रियंका जी आपके पास आएंगे, आनंद जी को अपना पक्ष रखने दें। सुन लीजिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि पैसा बहाया जा रहा है। ये पैसा, अरे साहब, पैसा तो वो बहाया जाता था जब आप सफाई में ठुमके लगवाते थे। सफाई में ठुमके लगवाते थे और जिन बड़े लोगों, जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार के अनिल अंबानी को बुला के आप सर माथे पर बैठाते थे। तो भूल गए, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा और उसके पैसे से ठुमके देखने का और वहां पर जो है रंगरलियां मनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। ये सबने देखा है। और कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, बड़ी बड़ी लेक्चर दे रही है। राजस्थान में जाके देखिए 28.5% बेरोजगारी की दर है, और ये दिल्ली वाले बात कर रहे थे आपके यहाँ भी साहब 20.8% है, और समाजवादी पार्टी 17.1% की बेरोजगारी दर छोड़ के गई थी। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.3% है। तो उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में निवेश को लाने का पूरा वातावरण तैयार किया गया और निवेश आ रहा है। आपके समय में, अखिलेश यादव जी के समय में इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। आपको तो इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश से बाहर जाके करनी पड़ी। ये हालत थी उत्तर प्रदेश की। आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि फेल हो गए। अरे फेल तो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी तीनों हो गई है।
लगातार असफल कितने लॉन्चिंग रोजगार की असफल चले कोशिश आप कर रहे हैं। गए। कभी हिंदूवादी चेहरा बना के लॉन्च किया, फेल हो गए। कभी एंग्री यंगमैन बना के लॉन्च किया, फेल हो गए। अब जो है यात्रा करा के ले रहे थे, सिर्फ दाढ़ी बढ़ी, बाकी कुछ नहीं बढ़ पाया, वो भी फेल हो गए। अब आप देखिए लगातार फेल होती हुई पार्टी यहाँ बैठ के दूसरों को फेल और पास का सर्टिफिकेट दे रही है। आनंद दुबे जी, आज बात किसी पार्टी के फेल होने की और सफल होने की नहीं है। आज बात है उत्तर प्रदेश में निवेश की। उत्तर प्रदेश के जो युवा है, पलायन की स्थिति आपने देखी होगी, बेरोजगारी की स्थिति आपने देखी होगी, सुसाइड दरों की स्थिति। आज उत्तर प्रदेश में 5 सिर्फ इन्वेस्टर की, और मेरी बात सुने आप, और जिस प्रकार से MOU साइन हुआ है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बस रोजगार आए और तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उत्तर प्रदेश में आए और युवाओं को यहां से जाना ना पड़े। चंचल जी, अभी आपने सुना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी इस चीज देख रही। मुझे और जवाब देने का मौका दीजिए, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 10 साल में कुल 2,95,000 सरकारी नौकरी दी है। ये ऑफिशियल डेटा है। हमारी सरकार ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी और 2.5 करोड़ लोगों को प्राइवेट रोजगार से जोड़ने का काम किया और 6.5 लाख ऑफिशियल डेटा की अगर बात नहीं किया जाए तो बेहतर है। तमाम ऑफिशियल डेटा अगर उनकी बात की जाए कोरोना के दौरान की तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ऑफिशियल डेटा एक सेकंड चंचल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी निवेश लाने की कोशिश कर रही है, उसमें उसकी मंशा पे कोई शक नहीं है। आप जाके चेक करिए। देखिए त्रिशला जी, इनकी गलती नहीं है, इन लोगों को बकायदा झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है और इनके यहाँ तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि झूठ लाल किले की प्राचीर से बोला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको याद दिलाता हूं मैं, हमारे प्रधानमंत्री, उसके पहले एक बात आप सुन लीजिए। अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि सफाई में आप क्या आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, रंगलिया जैसे शब्द, शायद अगर मैं भूल नहीं रही हूं तो ऐसा कुछ होता था क्या आपकी सरकार में? देखिए मैं बताऊं, पहली बात तो मैंने बताया ना कि क्या होता था? ये लोग झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं और ये मैंने बताया नहीं कि झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी कितने बड़े बड़े, सुन लीजिए दुबे जी, अभी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जवाब ले लीजिए, अभी जवाब ले लीजिए। आप जिन जिन कंपनियों के नाम ले रहे थे ना, ये इसी लखनऊ के अंदर वॉलमार्ट वगैरह पहले से काम कर रहे हैं और जितने भी कंपनियों के नाम लिए आपने सारे के सारे झूठ आप बोल रहे थे। सुन लीजिए, आज के मेरा सवाल सिंपल था, आप मुझे बताओ ना, हम लोगों ने चकगजरिया सिटी बनाई, हम लोगों ने सरस्वती हाईटेक सिटी बनाई, हम लोगों ने ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी बनाई, हम लोगों ने 2 यूनिवर्सिटी बनाई, हम लोगों ने, आप अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काम किया। और इसी आगरा एक्सप्रेसवे के अंदर, इसी आगरा एक्सप्रेसवे के हम लोगों ने रिकॉर्ड 23 महीने में बनाया और आपने 60 महीने में भी अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से। अगर आप देखें बेसिक कम्युनिटी की जो वहां पे होनी चाहिए थी, आज वो भी नहीं है। हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे आलू की मंडियां बनाई, अभी भी बहुत सारी जमीनें एक्वायर हैं, बाउंड्रियां हैं, लेकिन आप सारे के सारे काम रोकने का काम किए हो। आप लोग, आप मुझे बताओ, आप बताओ कि 67 मेडिकल कॉलेज कहां बन गए हैं? एक भी मेडिकल कॉलेज आपने जो बनाया रनिंग हो आज के टाइम में, झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं। आप मुझे बताइए, लखनऊ के अंदर 50 बेड का अस्पताल बनाया हुआ, एक भी मेडिकल का 50 बेड आपने बनाया हो लखनऊ के अंदर, 50 बेड का अस्पताल, आप क्यों 44 साल से लटकी हुई सवाल पूछा जा रहा है, हमारे समय में पूरी हुई और आप नाच गाने की बात कर रहे हो। आप गोरखपुर में देख लो, आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपके मंत्रियों के कई सारे वीडियो वायरल होते हैं, आप उनके बारे में सोचो। सैफई की बात है, सैफई का किसानों का मेला लगता है, नौजवानों का मेला लगता है, आसपास के जिलों के लोग इकट्ठा होते हैं। और सुनिए, और आपको अच्छा नहीं लगता है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप लोग तो केवल प्रोपेगेंडा चलाना आपको है। आप मुझे बताओ ना डेवलपमेंट के बारे में, आप बताओ कोई एक आदर्श ग्राम का नाम बता दो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था वाराणसी में। एक जयपुर का नाम बता दो, क्या काम हुआ वहां पे? आप मुझे ये बता दो, एक स्मार्ट शहर कोई नाम बता दो, कहां से आता था? आप मुझे बताइए, स्मार्ट शहर कोई नाम बता दो। आज के टाइम में बस से पैसा कहां से आता था, मुझे बताइए। और आप कह रहे हो कि इन्वेस्टर आएंगे, आज के टाइम आप सोचो, पिछड़ों दल को आप सूत्र मानते हो, के नाम आपको बताओ, पिछड़ों दल को आप सूत्र मानते हो, फैक्ट्रीज के नाम बताता हूँ। चलिए एक सेकंड, फैक्ट्री से हटके आनंद दुबे जी, अभी आपसे सवाल किया गया, आप पे सवाल उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अस्पताल नहीं बनवाया। चलिए आप एक बार अस्पतालों का ब्यौरा बता दे पहले इन लोगों को।
आप मुझे बता दो कोई 50 मिनट बनाया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। ये सब लक्ष्यदार आपकी गलती नहीं है, ये आपको लिख के दे दी जाती है, बोलते रहिए। धरातल पे कुछ नहीं होना चाहिए। जमीनी हकीकत की बात करिए दुबे जी, जमीनी हकीकत में आप मुझे बताओ, आपने कोई 50 बेड का अस्पताल लखनऊ में बनाया है? इसी लखनऊ के अंदर अभी डेंगू से लोग मर रहे थे, उनके पास अस्पतालों में बेड नहीं थे। अभी केजीएमसी चले जाओ, स्टेशन नहीं है। कहना चाहूंगा आपने पूरा अभी आपके जो आदरणीय डिप्टी सीएम साहब हैं वो सारे के सारे अस्पताल घूमते हैं, लेकिन अस्पतालों के हालत क्या है, बद से बदतर है कि नहीं है? मैंने तो आप बता दो। मैंने अभी देखा है बीजेपी के नेता को बेड नहीं मिल रहा था, क्या बात करेंगे? दुबे जी आप अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा सकते, मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नेताओं की मैं हालत जानता हूं आज के टाइम में। एक नेता जो पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त होने की बात होती थी, एक नेता अपने मोहल्ले की रोड नहीं बना सकता है। आप लोगों के पास आएंगे हमारे साथ, आपसे वंशराज दुबे जी जुड़े हैं, क्योंकि देखिए जब 2022 का चुनाव था तो आप भी तमाम तरह के दावे और वादे कर रही थी, बिजली से लेकर के शिक्षा की बातें कर रही थी। तो आपको क्या लगता है वंशराज जी, जिस प्रकार से अब निवेश की बात कर रही है, देखिए हमेशा आप सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा सकते, ये बात सच है। हर किसी की भी सरकार होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे दिल्ली में आपकी सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकारें कोशिश करती हैं, हर सरकार इस प्रकार के प्रयोग करती हैं कि निवेश आए। किस तरह से आप इसको देखते हो? हर बार आप लोग सिर्फ सवाल क्यों उठाते हैं? और अगर इतना ही सवाल उठाना है तो विपक्ष रोड पर आकर मौजूदा सरकार को ये क्यों नहीं गिनवाता कि इस तरह से कार्य करिए, तब जो है आगे बढ़ेगा प्रदेश? किससे बातें करने से, ट्विटर वॉर करने से बातें खत्म हो जाती हैं? नहीं त्रिशला जी, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि आज एक मौका मिला, एक आपने प्लेटफॉर्म दिया था आनंद जी को कि मुझे लगता है 4 दिन के बाद जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, एक बड़ा मौका था कि आप यहाँ पर 30 मिनट 20 मिनट में पूरी बात को बताते कि आगे आप क्या करने वाले और पीछे आपने क्या किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अरे भैया चुप रहिए आनंद जी जरा चुप रहिए। राहत इंदौरी साहब की एक लाइन मुझे जरूर आ रही त्रिशला। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की झूठों की एक मंडी है और भाजपा कार्यालय पर लिखा है सच बोलो। एक उदाहरण के साथ मैं इनकी मंशा को आपके सामने रखना चाहूंगा। 2017 से 22 के कार्यकाल के दौरान ये व्यापारियों की हित की बात कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आनंद दुबे जी बताए कि कौन सा व्यापारी लखनऊ आएगा जब महोबा के अंदर एक व्यापारी पार्टी की इस बात पे हत्या कर दी जाती है क्योंकि वहां का एसएसपी योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर रंगदारी मांगता है 6 लाख रुपए कोरोना के समय में, और जब वो एसएसपी रंगदारी मांगते उस व्यापारी को परेशान कर देता है, व्यापारी मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता है कि एसएसपी पाटीदार मेरी हत्या करा देगा, मुझे मार डालेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी लखनऊ से चूं तक उनके कान पे नहीं देखती और फाइनली क्या होता है कि उस व्यापारी की हत्या हो जाती। पिछला सिर्फ एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जिस राज्य में एक जिले का एसएसपी आप सोचिए व्यापारी से रंगदारी मांगता हो, रंगदारी न देने पर उसकी हत्या कर देता हो, किस इन्वेस्टर की बात कर रहे हो? कौन सा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर होगा? ये लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने वाले लोग, आज इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को बर्बाद कर दिया है। नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है और ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ महारती लोग हैं जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, नकली मुद्दों को भड़काने का काम करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कराइए भैया, 30 हॉस्पिटल खोलिए, 40 स्कूल खोल दिए, किसको बेचोगे? अडानी को बेच दोगे। आज अडानी के नाम पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अडानी भाजपा का खजांची हो गया है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको जनता ने दोबारा तो मौका दिया था बड़ी उम्मीद के साथ कि भैया दोबारा आओ, कुछ तो करके दिखाना, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ढाक के 3 पात रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा बहाया जा रहा है। ना एक नया कॉलेज खुलने वाला है, ना कोई इंडस्ट्री लगने वाली है। ओडीओपी का जो आपने जिक्र किया, बड़े 5 मंत्र दिया था मोदी जी ने लखनऊ से 5 मंत्र दिया था। ओडीओपी उसमें बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप पूछ लीजिए एक जिले का पूछ लीजिए, इनसे डेटा इनके पास में हो तो आप देखिए सिर्फ ताश का जो महल बना रहे हैं वो जल्द गिर जाएगा। जनता महान होती है, जनता ने आपको मौका दिया था और आप उस पर लगातार फेल हो रहे हैं। चलिए प्रियंका जी, ऐसा दिखाया जा रहा है कि यूपी निवेश के लिए सबसे बेहतर है।
लेकिन रोजगारी दर में तो कोई ऐसा कमी नहीं आ रही है, कोई लगाम नहीं लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस का स्टैंड कहाँ है प्रियंका जी? जब चुनाव आता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ऐसे तमाम नारे आते हैं, लेकिन अब जब आप साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रही हैं, लगातार कांग्रेस भी हमलावर है, आपने देखा होगा तमाम ट्वीट आपके जो सीनियर नेतृत्व है उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो कांग्रेस अब क्यों नहीं सड़कों पर है? क्यों नहीं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है कांग्रेस? क्यों? देखिए, विपक्ष जो होता है एक बड़ा रोल निभाता है सरकार में। प्रियंका जी, आपको शायद पता नहीं है, हमने इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर पूरी 4000 जी, अब जब बात आप कह, देखिए ऐसी बातें आपको पता नहीं है, ऐसी कोई बात है। अब जब बात आंकड़ों की, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट के लिए पैसे बहाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप आगे विरोध कर रहे हैं कि पैसे मत जनता के डुबाइए और पहले के रिकॉर्ड रखिए दोनों इन्वेस्टर समिट के, उसके बाद उस बार का करवाइए। रिकॉर्ड क्यों नहीं विपक्ष मांग रहा है सरकार से? एग्जैक्टली, रिकॉर्ड मांग रहा है विपक्ष, पर रिकॉर्ड दे कौन रहा है? यहाँ तो किसी की सुनवाई ही नहीं। आप अगर बोलेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। हमने शांतिपूर्वक एक यात्रा की है जो 4000 किलोमीटर लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, और इन्हीं सारे मुद्दों को उठाया। बेरोजगार आकर उसमें शामिल हुए, उसमें जो छोटे व्यापारी हैं वो आकर शामिल हुए। वो राजस्थान में राहुल जी को भेजिए, वहाँ बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा हो गई है। चाहे वो किसान हो, चाहे राजस्थान में भेजिए, गहलोत साहब को समझाएं, व्यापारी हो, एक यात्रा राजस्थान की भी करवा दीजिए। वहाँ प्रियंका जी आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, एक यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान में भी होनी चाहिए। डेटा है, उठा के देख लीजिए। आनंद जी जवाब देने दीजिए प्रियंका जी को। प्रियंका जी, अरे भाई, इनको राजस्थान दिखेगा पर इनको ये राजस्थान नहीं जाएंगी, ये राजस्थान नहीं जाएंगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार। ये राजस्थान में बुला के अडानी को प्रोजेक्ट दे तो इनको बुरा नहीं लगता है। ये 2015 में केरल में यूडीएफ की सरकार ने, इन्होंने विंजम पोर्ट 7000 करोड़ रुपए में अडानी को दिया, तब इन्होंने सवाल नहीं उठाया। मुद्रा पोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जमीन जो है वो 10 पैसे स्क्वायर मीटर के रेट पर चिमन भाई पटेल ने 1993 में, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, तभी अडानी पर सवाल नहीं उठा रहे थे। इनके अपनी सरकारें बुला के अडानी जी का सम्मान कर रही है, तब इनको बुरा नहीं लग रहा है। उसके साथ इन्होंने 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन कर दिया। इनके एमओयू की हालत ये है कि आप किसी के साथ भी कहीं भी जाके कुछ भी साइन कर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। हकीकत यह है कि कांग्रेस के पास विजन था, तभी कांग्रेस ने एक बड़ी योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, कांग्रेस के पास नो विजन, ओनली टेलीविजन। आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। प्राइवेटाइजेशन का नतीजा ये है कि अडानी जैसे लोग से असफल हैं, और ये राहुल गांधी की पद ये वही लोग हैं जो केवल और केवल प्रचार प्रसार करने में झूठ फैलाने में माहिर हैं। आपको याद होगा 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री ने जापान की यात्रा किए थे, तो पूरा बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी के लोग जब बड़ी बड़ी बातें की वाराणसी को क्यों बना देंगे। अभी आप चले जाओ वाराणसी में, इतनी गंदगी है, रोडवेज के पास में जो है आपको कूड़ों का अंबार मिलेगा, और अगर आप देखोगे तो इनके 100 स्मार्ट शहरों में एक वाराणसी भी है। तो बस से बच्चर हालात बना के रख दिया आपने पूरे प्रदेश का। काम कुछ नहीं करना है, केवल प्रोपेगेंडा चलाना है। आपको अयोध्या में राम मंदिर से डर लगता है, बनारस में काशी विश्वनाथ से डर लगता है। आप मुझे बताओ ना कि आप, मुझे मालूम है आप भैया राम के नाम पे धंधा तुम करते हो, राम के नाम पे चंदे में चोरी तुम करते हो, और ज्ञान घोटाले आप करते हो। राम के नाम पे चंदे में चोरी तुम करते हो और ज्ञान दुनिया को देते हो। वारे चलिए ठीक है, देखिए एक मुद्दों पे बात करिए। और अगर आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मैं फिर से आज वही बात रिपीट करूंगी। सन 1992 से भारतीय जनता पार्टी श्री राम के नाम का मुद्दा लेकर के चल रही है। तो जब मेरी बात सुनिए आनंद जी, जब श्री रामचरितमानस पर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों कह दिया गया कि वक्त आने पे जवाब दिया जाएगा? क्यों नहीं? जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने वालों पर एनएसए लगाया गया, उन्हें जेल में भेजा गया, उसी प्रकार से क्यों नहीं लगातार जब स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं लिया जा रहा है उनके ऊपर? आप बताइए जी। सबसे पहले इनको संजय निषाद के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो मुद्दा है वो डिबेट का मुड़ जाएगा। आप नवेश शिकोई जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने सबके मत सुने, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने तमाम ऐसे इवेंट्स भी कवर किए होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के इवेंट हो। और पहले के जो 2 इन्वेस्टर समिट है वो आपने बखूबी देखा है, जैसा आपने खुद बताया कि एक इन्वेस्टर समिट में आप खुद भी थे। ये तमाम मुद्दे आप सुनते हैं, इस प्रकार के शोर शराबे हल्ले सुनते हैं, मांग सुनते हैं,
दावे सुनते हैं, कागजी दिखावे सुनते हैं, धरातल पर वो कितने हैं? और आपको क्या लगता है नवीन जी, विपक्ष कहां से फेल हो रहा है? आखिर विपक्ष किस प्रकार से नहीं अपना स्टैंड क्लियर कर पा रहा है कि पक्ष जो है वो मजबूती से और साफ सुथरे आंकड़े सामने रखे? देखिए, एक चीज हम लोग सवाल उठाते हैं, हम लोग आलोचना करते हैं, जनता हो, पत्रकार हो, चाहे विपक्ष हो, सरकार की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता जब कोई जहरीला बयान देता है, धर्म की बात करता है, जाति की बात करता है, टकराव की बात करता है, नफरत की बात करता है, ध्रुवीकरण की बात करता है, तुष्टीकरण की बात करता है, तो हम सब सवाल उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई विकास कार्य का कदम उठाया जा रहा है तो उसकी सराहना सबको करना चाहिए। यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई नफरत नहीं है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है और ये विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और बेरोजगारों के लिए। मैं मानता हूं विपक्ष का काम है वो जो खामियां है उस पर सवाल उठाए, जरूर उठाए, लेकिन ये एक नेक काम है, उत्तर प्रदेश के विकास का काम है। इस पर कोई राजनीति ज्यादा अगर हो रही है, इस पैनल में भी हो रही है, तो बुरा लग रहा है, क्योंकि सलाह मशवरा सुझाव जरूर होना चाहिए। ये सवाल भी उठाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हो। जो तमाम बात करते हैं कि गमले के डेकोरेशन से लेकर और तमाम, अगर कोई आपके ऊपर सवाल है तो आप बाकायदा, मैं तो ये कहता हूं कि जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इस तरह की योजना सरकार की हो, तो विपक्ष के नेताओं को भी साथ लेना चाहिए। उनका राय मशवरा भी सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, लेना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक अच्छा काम किसी राजनीति में उलझ जाए। अब मैं इस बात को, जो मैं के बाद एक सवाल उठ रहा है कि इससे पहले जो इस तरह के समिट हुए, इस तरह के निवेश हुए, वो कहां है? मैं मानता हूं, मैंने बहुत करीब से देखे हैं। ये बात सही है कि सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, एक दूसरे के अलग अलग दावे, लेकिन ये बात सच है कि कोशिश हुई थी पिछली सरकार में भी, और उसमें जितनी ज्यादा सफलता होना चाहिए थी वो सफलता जमीन पे नजर नहीं आई। लेकिन एक बात, एक प्रियंका जी, मैं बहुत देर के बाद बोल रहा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है और उसके कम नंबर आते हैं, इसका मतलब दूसरी बार अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो हम पढ़ाई इसकी रोक नहीं सकते। हाँ, उसको गाइड कर सकते हैं, उसको रास्ता बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि पिछली बार तुम्हारी क्या कमी थी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष को लग रहा है कि सरकार के दावे गलत है, सरकार ने जमीन पे कोई काम नहीं किया, सरकार श्वेत पत्र जारी करे, बहुत ऑथेंटिक, सिर्फ डिबेट में अपनी बात रखने से वो सारी चीजें। अगर इस वक्त सत्ता पक्ष ने ये बात कही, भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कही कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर है, और विपक्षी नेता प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि ये झूठ है, तो बाकायदा विपक्ष की तरफ से बहुत बड़ी डिटेल में जनता के सामने ये बात आना चाहिए कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये झूठ बोला जा रहा है, वो निवेश जमीन पर नहीं है। ये बाकायदा ऑथेंटिक होना चाहिए और जनता के लिए पारदर्शिता होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर कोई निवेश का काम या कोई समिट हो रहा है, उसमें विपक्षी नेताओं को भी शामिल भी करना चाहिए और उनके सलाह मशवरा भी और सवाल उठाना भी जायज है। चलिए, देखिए नावेद जी, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए सर जी। देखिए मेरा कहना है, आप देखिए लखनऊ के अंदर अगर हम लोगों ने मेट्रो बनाने का काम किया तो आप एक पिलर भी आगे बढ़ाने का काम किया। कह रहे हैं कि हर टाई कोट पहनने वालों से एमओयू साइन करवा ले, क्या बात है? यही है। आखिर आपकी क्या मनसा? आप नहीं चाहते सरकार अच्छा काम, अच्छे कामों में समाजवादी साथ क्यों नहीं दे रहा? चंचल जी, आपने पिछला रिकॉर्ड इनका देखा होगा, अगर आपको याद होगा, इन्होंने दो जो क्या नाम, एक बार 3 लाख समथिंग करोड़ के में साइन किए इन्होंने, एक बार 4 लाख समथिंग करोड़ के में साइन किए। क्या हुआ धरातल पे क्या है? और ये आप झूठी झूठी कंपनियों के नाम बता रहे हैं जो पहले से काम कर रही हैं, जो पहले से संडीला के अंदर जो कंपनी काम कर रही है ऑलरेडी, उसका नाम बता रहे हो आप। मैं चैलेंज करता हूं, चेक कर लीजिए आप। और वॉलमार्ट की बात करो, इसी लखनऊ के अंदर काफी समय से काम कर रही है। अच्छा सुनिए, दूसरी बात सुनिए, आनंद दुबे, मैं जानता हूं आप सुन लीजिए, मैं जानता हूं आप लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर लोग हैं, सुन लीजिए। और मैं आपको याद दिलाता हूं, आप मुझे बताओ कि इसी लखनऊ के अंदर हम लोगों ने अमौसी से मुंशीपुलिया मेट्रो बनाई, आप उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, आपने आगे नहीं बढ़ाया। हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा जॉनसन मिश्रा पार्क बनाया, हम लोगों ने एशिया का बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हम लोगों ने सानिया बनाया, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए। लेकिन आपको एक बिल्डिंग बना दिया, आपने बताओ मुझे एक भी कोई बिल्डिंग बना दिया हो? हम लोगों ने जेपीएनआईसी बनाया हुआ है, लेकिन आपने ताला बंद कर दिया उसमें, क्योंकि आपको पता है कि अगर जेपीएनआईसी के अंदर इन्वेस्टमेंट सबमिट होगी तो कम से कम वहां पर जो समाजवादियों का काम दिख जाएगा। इसलिए आपकी मंशा जान चुकी है जनता, हम सब लोग जान रहे हैं। जितना भी झूठ बोलेंगे वो कहीं जनता समझ चुकी है। और कांट की हाड़ी बार नहीं चढ़ती है आनंद जी, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। आप आने वाले समय में देखेंगे झूठ का पर्दा पड़ रहा है, एक बड़े बड़े घोटाले प्रदेश से निकल के आएंगे। और आज ही का अभी आज ही का है ये, लखनऊ में सड़क चौड़ीकरण के नाम पे 12 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स में मिल चुके हैं।
पहली बात तो आप लोग जो है अभी जब जनता सरकार ने जाएगी ना आपकी, तो आप 2014 देखो से कि बड़े उत्तर बड़े प्रदेश भ्रष्टाचार आएंगे। सहित देश और में अभी विपक्ष के आप लोगों ने नेताओं को सबको उनकी जो है हैसियत पर्दे बताई में है। ढक रखा है, उनको ये वो दिखाया है कि पर्दाफाश भी झूठ, उसका हो रहा चंचल है। जी, सरकारें और जाने के बाद राजनीति घोटाले तो लंबे बहुत समय लोगों तक के चलती है। सामने आए हैं, तो घोटालों की बात 17 कोई में हम सरकार ना सब- करे। सब- सरकार अभी जाने घोटाले के हो रहे बाद हैं, तो बहुतों के घोटाले इन्हीं के सामने आए मंत्री हैं। दिनेश खट्टिक कहते हैं नमामि गंगे में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, हजारों करोड़ भ्रष्टाचार हुआ। अब बताओ क्या सरकार ने क्या कार्रवाई की? उनकी बोलती बंद करा दी गई। चलिए प्रियंका जी, आप बताइए, इनके पास कोई प्रियंका जवाब जी, नहीं अपना होगा। पक्ष रखे आप। अरे राशन घोटाला, देखिए, खनन घोटालों की घोटाला, अगर हम बात छात्रवृत्ति करें- अरे घोटाला, ताबूत घोटाला का भी नाम ले लीजिए, घोटाला, कफन चोर आप लोग हैं। आप ध्यान घोटाले करिए की इस बात नाम मेरे को। भाई। अडानी जी का घोटाला समाजवादी पार्टी और अडानी जी का घोटाले इतना की बड़ा बात स्कैम है, अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे कितने बड़ा घोटाले स्कैम है। दिल्ली अभी में आम लेकिन आदमी हमारे पार्टी की प्रधानमंत्री जी सरकार एक भी है, सब दिल्ली बोलने को के तैयार लोग नहीं है, घोटाला, न तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने को दिल्ली तैयार के कोर्ट है। में बस घोटाला, उनको बचाने का काम कर रहे घोटाला। हैं, बच नहीं पाएंगे। वो घोटाला सबके कितने सामने घोटाले सामने आ चुका है। भैया दिल्ली पे मत जाओ आनंद जी, आप इसी उत्तर प्रदेश में रह लो। उत्तर प्रदेश के अंदर अरे हम पूर्वांचल दिल्ली एक्सप्रेस बता रहे हैं, में, अरे सुनिए दिल्ली भाई, बता रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस आज का भी उद्घाटन दिल्ली नरेंद्र में- मोदी आज जी भी करके दिल्ली जाते में हैं टैंकर से और पानी वो का सप्लाई पूर्वांचल हो रहा एक्सप्रेस है। 65 जगह क्यों से नहीं पहुंच पानी जाता दे है। पाए? आज अभी कितनी बुंदेलखंड DTC की बसें नहीं को खरीदी उद्घाटन करके बताइए? गए। 5 कितने नए वीकेंड में फ्लाईओवर 15 बनाए जगह से वो बताइए? पहुंच जाता है। कितने नए आप यहाँ पे अस्पताल घोटाले बनाए पर जिक्र बताइए? कर रहे हो। घोटालों में तो महारत आप लोग आपकी है। ऑक्सीजन चोर घोटाले लोग में हैं। तो ऐसी महारत है ऑक्सीजन की कि चोरी पूर्व के करते आपके हैं। जो शिक्षा मंत्री कोरोना थे, के समय में उन्होंने झूठी डिमांड बालिका बताकर विद्यालय के अंदर केंद्र सरकार कोरोना से के ऑक्सीजन समय मांग रहे में थे। जब और जब विद्यालय केंद्र ने बंद था, ऑक्सीजन दिया, 9,000 तो करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। दवाई के नाम पर, खाने के नाम पे। आप लोग घोटाले भी बात करते हो। आप घोटाले जिनको घोटालों में महारत हासिल है, जिन्होंने ऐसा घोटाला किया जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैमरे के सामने दलाली खाते हुए पकड़े गए। रक्षा सौदे में भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए, वो यहाँ पर सफाई दे रहे भाई, घोटाले में सफाई दे रहे हैं। तो घोटालों में आपकी महारत है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हिंदुस्तान में एक सरकार है जिसने अपने मंत्री को मात्र फोन पे सुनने के बाद निकाल के कैबिनेट से बाहर किया। वही काम पंजाब के अंदर करने के काम किया। जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी पार्टी के अंदर। इस बात को आप याद रखिएगा। और रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे आम आदमी को तमाम सुविधाएं देने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आप आगे पीछे भी नहीं आओगे, इस बात को आप समझिए। आप सिर्फ लोकतंत्र को हैक कर सकते हो, आप जनमत को हैक कर सकते हो, आप महिला को हैक कर सकते हो, चलिए ठीक आप है, ईवीसी मेरी भेज बात सकते हो, सुनिए, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जनमत, आप वंशराज जी। जनमत का फैसला बदल नहीं सकते। बिल्कुल वंशराज जी, आप सभी से मैं आग्रह तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जनता ने हमें सिरा माथे पर बिठाया है। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आपके आनंद अरे दुबे भैया जी, क्या बिठाया है? आप 4 दिन से आरोप से आप मैं 2 समझती महीने हूँ। से मेरी बात सुनिए, वंशराज जी एक सेकंड, वंशराज जी एक सेकंड, 19 पे हारे, वंशराज जी, 22 एक पे हारे, सेकंड। जितने चुनाव हो रहे हैं सब दुबे पे जी, हार आनंद रहे दुबे हैं। जी, आनंद दुबे मेरी जी, बात सुने आप, मेरी बात सुने। हार सबसे जीत की पहले बात आप कर रहे हो, आप भी कई बार हारे हो। चंचल जी, हार जीत तो देखिए राजनीति में लगा रहता है, ये किसी एक के लिए नहीं है कि कोई जीत रहा है कोई हार ही रहा है। नहीं, लेकिन हम नहीं कहते ईवीएम हैक हो गई, ईडीएम बिक गए। नहीं, जिन राज्यों में दूसरे, आपको याद नहीं है आडवाणी जी ने क्या कहा था? आप 2009 के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता मेरी बात पार्टी सुनिए, के राष्ट्रीय ईवीएम की बात मत आडवाणी करिए, जी ने क्या ईवीएम कहा की था? बात मत करिए। जिन राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है वहां पे ईवीएम हैक होने का रोना क्यों नहीं गाया जाता है? मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा मेरा सवाल देखिए आनंद दुबे जी, अरे अभी तो एमएलसी में बैलेट आनंद दुबे जी मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे पे बात करें। देखिए आप देखिए ये गलत बात आप कर रहे हैं। आप तो सत्ता पक्ष यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठ के कार्य गिनवाइए, आप यहाँ पर बैठ के कार्य गिनवाइए। जो वैलिड पॉइंट्स है ना उससे जवाब दीजिए, आप मेरे जवाब दीजिए। हर बार कारोबारी उत्तर प्रदेश में घोषणा करते हैं। मेरी बात सुनिए आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, लगाई है, हमने कितना रोजगार दिया, तो डेटा पर बात कर रहे हैं। इनके समय में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.1% थी, आज घट के 4.3% है। इनके समय में उत्तर आनंद दुबे जी, आप आंकड़े मत गिनवाइए, मेरी बात सुनिए। अरे भैया आपके मोहल्ले के 10 लड़के के नाम बता दीजिए, आप अपने जिले के 10 लड़के के नाम बता दीजिए जिसको रोजगार मिला हो। यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठ के आप बात कर रहे हो, भाजपाइयों ने आपको दलाली करने का सर्टिफिकेट दे दिया तो आप रोजगार इसको मानते हो? उत्तर प्रदेश नहीं, जिसको दलाली करने का सर्टिफिकेट मिल गया उसको रोजगार मानते हो आप? उन नौजवानों को जिनको लाठियां मिल रही है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिन नौजवानों को आरक्षण के नाम पे उनकी लूट, आप उनकी नौकरियों में लूट कर रहे हो आरक्षण के नाम पे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो नौजवान जो छाती पीट रहा है कि महोदय हमारी नियुक्ति पत्र दे दो, हमको रोजगार दे दो, उसके ऊपर आप लाठियां दिलवाते हो। आप कह रहे हो आपका 3% लोग हैं, आपके गाँव के किसी बच्चे को नौकरी नहीं बताया। अपराध की दुकान बंद हो गई है, अरे बेसरमी की तरह कष्ट मत पार करिए आनंद जी, आपके मोहल्ले के लोग भी आपको देख रहे होंगे। आपको जो लोग चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए वंशराज जी, मेरी बात सुनिए वंशराज
जी, वाह मिश्रा भाई। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और देखिए 12-13 तारीख को इन्वेस्टर समिट होने वाला है, हम उस पर बात कर ले। आनंद दुबे जी, देखिए एक सवाल है, लगातार जब मेरी आम पब्लिक से बात होती है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूं, उनका ये कहना है कि हर बार कारोबारी आते हैं, घोषणा करते हैं, हजारों की योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन जो नतीजा है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा क्यों है? और इन सब से हटके आप इसके जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले एक बात और हमें बता दीजिए। मैं चाहती हूं कि मजबूती के साथ, जिस प्रकार से अच्छी नीयत के साथ इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, उसी के साथ एक बार प्लीज आप भारत समाचार के दर्शकों को ये बता दें कि पिछले के जो दोनों इन्वेस्टर समिट हुए थे उनमें आखिर जो कुछ दिक्कतें आई थी, रोजगार नहीं आ पाया था, क्या कमी रह गई थी, और आगे आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से आगे निवेश लाने की कोशिश की जाएगी? प्लीज वैलिड पॉइंट के साथ रखें, क्योंकि जो दर्शक है भारत समाचार के वो ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है और हर एक युवा को इससे उम्मीद है, इस समिट से उम्मीद रखता है। बताएं। नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपने उदाहरण दिया, क्या आप उसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? 15 पूर्वांचल जगह धस गया एक्सप्रेसवे था। के माध्यम से धस गया था भाई साहब, 15 जगह धस गया था नरेंद्र मोदी जी नहीं उस पे सुनी हाथ थी क्या डाले आपने? भाई साहब। अरे धसने भ्रष्टाचार को का जीता धसने जाता को आगरा उदाहरण एक्सप्रेसवे भी धसा था। रोजगार और के भैया नतीजे इसके अंदर क्या गाड़ी हैं? घुस आप गई। सवाल देखिए, अरे अगर भाई, कहीं कहाँ कोई चल चला अरे रहा भैया, है? आनंद जी उसके अंदर किया गाड़ी गया घुस है। गई थी, कोई उसमें कभी आदमी हुई बैठा है था, तो उसको उसको साथ किया में गया है। बैठा था। आपके समय में आगरा एक्सप्रेस पे धस गया था, गाड़ियां समा गई थी, उसको भी ठीक करने का काम हमने किया। 1100 करोड़ रुपया लगा के आगरा एक्सप्रेसवे को हमने बनाया। आप अधूरा छोड़ अरे के भैया, गए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस आप क्या में बुंदेलखंड बात करेंगे? एक्सप्रेस अरे बना। आपके समय में दिल्ली से सहारनपुर एक हाईवे बना और वो कागजों में ही रह गया। आनंद जी, 450 चैनल पे करोड़ बैठ रुपया के ठीक है, ठीक है, बड़ी मेरी बड़ी बात सुनिए, बड़ी मैं एक्सप्रेसवे की बात, मेरी एक दिन में स्पेशल सेगमेंट आज भी- निकलवा लूंगी एक्सप्रेसवे का। मेरी बात सुनिए, एक दिन में सेगमेंट निकालूंगी। पहले आप ये बताएं, जो भारत समाचार के युवा दर्शक है, जो मैंने रोजगार का आपको इंतजार एक- कर रहे हैं, जिनकी सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सुनिए। मेरी बात। अब आप मेरी बात पाँच सुनिए और छह जवाब साल दीजिए से कि क्या रोजगार आपकी की रणनीति है, किस प्रकार से मैं अपने लगातार investment आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले दोनों इन्वेस्टर समिट हुए वो बेहद प्रियंका जी, आप उनको आनंद जी को बताने दें। उत्तर प्रदेश में 60-70% के करीब वो योजनाएं धरातल पर है और बाकी जो एमयू साइन हुए थे वो भी प्रोग्रेस में है। और इस समय हमने जितना टारगेट किया था उससे ज्यादा के एमयू हमको मिल चुके हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। जब 13 और 14 तारीख को इन्वेस्टर समिट हो जाएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ एक परिचर्चा में आप सब लोग हमारे साथ बैठेंगे और आंकड़ों की बात होगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि किस प्रकार से जब मुद्दों की बात करने को बैठो, उस एक अहम मुद्दा, एक अहम जो बहुत बड़ा समिट होने वाला है, तो किस प्रकार से सभी पार्टियां भटकाते हुए नजर आते हैं, बयानबाजियां करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हर कोई यही उम्मीद करता है कि आने वाला जो इन्वेस्टर समिट है उसमें रोजगार आए, तमाम कंपनियां आए, ताकि जो युवा अपना प्रदेश छोड़ के बाहर ना जा पाए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए भारत समाचार।